नाज़रीन, लैलतुल जायज़ा क्या है, इसकी क्या फजीलत है, ये कब होती है और इसमें कौन सी इबादत करनी चाहिए, सब जानिए आज की इस वीडियो में। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत और मुक़द्दस महीने के इख्तिताम पर आने वाली रात लैलतुल जायज़ा यानी शब ईदुल फितर आती है, जो कि चांद रात के नाम से मारूफ है। ये रात खसूसी बरकतों, रहमतों, बख्शिश और मगफिरत और निहायत फजीलत की हामिल है। इस रात में अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुबारक की तमाम रातों से ज्यादा सखी और फयाज होकर अपने बंदों की मगफिरत फरमाता है। मगर ये कम नसीबी की बात है कि लोग अमूमन इससे गाफिल रहते हैं और यूं इस अजीम रात के फयूज़ो बरक़ात से महरूम रहते हुए बदनसीबी का सबब बनते हैं। हदीस मुबारका में इस रात यानी शब ईद को लैलतुल जायज़ा इनाम की रात से पुकारा गया है, जिसमें ईमान और एहतिसाब के साथ सवाब की नीयत से इबादत करने वालों के लिए बड़ी सादतें और खुशखबरियां हैं। ये वो लोग हैं जो इस माह मुबारक में अपनी इबादत और रोज़ों से इस माह मुकद्दस की बरक़ात और फ़ज़ाइल से फैज़याब हुए, अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत को अपने लिए बरहक बनाया, जहन्नुम से खलासी का परवाना हासिल किया और यूं अल्लाह ताला की तजल्लियात, अनवार और इनामात के हकदार ठहरे। लैलतुल जायज़ा पर फरिश्तों में भी खुशी की धूम मची होती है और अल्लाह ताला उन पर तजल्ली फरमाकर दरियाफ्त फरमाता है, इस मजदूर की उजरत क्या है जिसने अपनी मजदूरी पूरी कर ली। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं कि उसे पूरी पूरी जजा और उजरत मिलनी चाहिए। इस पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए फरिश्तों, तुम गवाह रहो, मैंने उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजादारों को उजरत दे दी, यानी रोजादारों को बख्श दिया। अहादीस मुबारका में भी शब ईद लैलतुल जायज़ा की बड़ी फजीलत आई है। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि अमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत को रमजान शरीफ के बारे में 5 चीजें मखसूस तौर पर दी गई हैं जो पहली उम्मतों को नहीं मिली। नंबर 1, पहली ये कि इस उम्मत के रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह के नजदीक मुश्क से ज्यादा पसंदीदा है। दूसरी ये कि इसके रोजेदार के लिए मछलियां तक दुआ करती हैं और इफ्तार के वक्त तक दुआ करती रहती हैं। नंबर 3, जन्नत हर रोज उनके लिए आरास्ता की जाती है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि करीब है कि मेरे नेक बंदे दुनिया की मुशक्कतें अपने ऊपर से फेंक कर मेरी तरफ आएं। नंबर 4, इसमें सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। और नंबर 5, रमजान की आखिरी रात में रोजादारों की मगफिरत कर दी जाती है। सहाबा कराम ने अर्ज किया, क्या ये शब मगफिरत शब कदर है? आपने फरमाया, नहीं, बल्कि अल्लाह का दस्तूर ये है कि मजदूर का काम खत्म होने के वक्त उसे मजदूरी दे दी जाती है। लैलतुल जायज़ा शब ईदुल फितर की रात खास तौर पर इबादत में मशगूल रहने की रात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जो शख्स सवाब की नीयत यकीन करके दोनों ईदों ईदुल फितर और ईद उल अज़हा में जागे और इबादत में मशगूल रहे, उसका दिल उस दिन ना मरेगा ना मुर्दा होगा जिस दिन सबके दिल मर जाएंगे, यानी फितना और फसाद के वक्त और क़यामत के होलनाक और दहशतनाक दिन में भी ये दिल महफूज रहेगा। एक और हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स 5 रातों में इबादत के लिए जागा उसके वास्ते जन्नत वाजिब हो जाएगी। वो 5 रातें ये हैं: लैलतुल तरविया 8 ज़िलहज्जा की रात, लैलतुल अरफा 9 ज़िलहज्जा की रात, लैलतुल नहर 10 ज़िलहज्जा यानी ईद उल अज़हा की रात, लैलतुल जायज़ा यानी ईद उल फितर की रात और शब बारात 15 शबान की रात। यही वजह है कि हजरात, सहाबा कराम, ताबीन और हमारे इस्लाफ इन रातों की कदर फरमाते और इनमें इबादत, जिक्र-ओ-ज़कार और दुआ मनाजात का खसूसी एहतमाम फरमाते थे। फुकहा ने भी ईदीन की रातों में जागना मुस्तहिब लिखा है। लैलतुल जायज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खसूसी फजल करम की बड़ी अजमत और फजीलत वाली रात है, जो अल्लाह ताला की तरफ से आपकी उम्मत को अता किया गया खसूसी तोहफा है, जिसकी उसके बंदों को बेहद कदर करनी चाहिए। और इस मुबारक शब के कीमती और बाबरकत लम्हात को खराफात में जाया करने की बजाय तौबा, मनाजात, अल्लाह के जिक्र-ओ-ज़कार, नवाफिल और दुआओं में बसर किया जाए।
عموماً لوگ اس رات میں شب داری کر کے عبادات کا کوئی اہتمام نہیں کرتے، بلکہ اس رات کو سیر و تفریح، ہوٹلوں میں کھانے پینے اور بازاروں میں خریداری کی نظر کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ اللہ پاک ایسی محرومی سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ لیلۃ الجائزہ میں عبادت کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک میں اپنی عبادات اور روزوں کے ذریعے اللہ کے قریب پہنچے اور اس کی رضا اور مغفرت کو حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس کے انعامات کے مستحق ٹھہرے۔ اس رات میں کیے جانے والے نفل عبادات، قرآن کی تلاوت، دعا اور استغفار کی عبادت سے اللہ کے قریب پہنچنا ممکن ہوتا ہے۔ شب عید الفطر یعنی چاند رات رمضان کے بابرکت مہینے کی آخری رات ہے، جو اللہ کی مغفرت، رحمت اور انعامات کی رات ہے۔ یہ رات اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کو انعام دینے کی رات ہے اور اس رات میں کیے جانے والے اعمال، عبادات اور دعائیں بے شمار ثواب کا باعث بنتی ہیں۔ اللہ کے قریب پہنچنے اور اس کی رحمت اور مغفرت کا مستحق بننے کے لیے اس رات کی عبادت میں غفلت نہ برتیں، بلکہ اللہ کے حضور میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اس کی رضا کی کوشش کریں۔ اس رات کی برکات سے فیضیاب ہونے والے لوگ اللہ کے فضل سے دنیا و آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ رات بہت ہی خیر و برکت کی حامل رات ہے، اسے ضائع مت کیجیے، اور ہو سکے تو چاند رات کو 2 رکعت نفل نماز حاجت توبہ کی نیت سے ادا کریں اور نماز کے بعد یا توابو یا رحیمو کی ایک تسبیح پڑھیں۔ اس عمل کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اس عمل کو کرنے سے انسان کی اسی رات بخشش ہو جاتی ہے، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، جادو ختم ہو جاتا ہے، رشتہ کی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بارہا کا آزمودہ اور نہایت تیر بہدف عمل ہے۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے روزے قبول فرمائے۔ جو بھی عبادات ہم نے رمضان کے مہینے میں ادا کی ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے اور آئندہ ماہ رمضان بھی ہم سب کو صحت، تندرستی اور زندگی کے ساتھ دیکھنا نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، تمام مسلمانوں کو عید کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں۔ اللہ پاک ہم پر اپنا رحم اور فضل و کرم کرے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔